मैं हूं बिजली। मैं हूं बिजली, आज के युग की पहचान। आज का युग सच माने तो मेरा ही युग है, क्योंकि धरती से आकाश तक सब ओर बस मेरी ही तूती बोल रही है। अगर तुम ये गिनने बैठो कि तुम्हारे जीवन में काम आने वाली चीजों में कौन कौन सी चीजें हैं जो बिजली से चलती हैं, तो गिनते गिनते परेशान हो जाओगे, तब भी सूची पूरी नहीं होगी। यहां तक कि बड़े बड़े बैंक, फैक्ट्रियां सब मेरी ओर इस तरह ललचाई नजरों से देखते हैं जैसे मैं ही इनकी भाग्य विधाता हूं। मैं हूं तो सब ठीक ठाक, और मेरे जाते ही सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। और केवल धरती की बात ही क्यों की जाए, आदमी का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी पूरी तरह मुझ पर ही निर्भर है। मैं नहीं तो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर कहां से चलेंगे। कुल मिलाकर असलियत तो ये है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। पर तुम्हें हैरानी होगी, मेरी कहानी बहुत पुरानी है। आकाश की बिजली से तो लोग परिचित थे, जो बादलों के बीच कौंती थी और जिसमें चौंध थी जो दूर दूर तक दिखाई पड़ती थी। पर धरती पर भी बिजली होती है, इसका लोगों को पता नहीं था। फिर जब लोगों ने देखा कि कांच की छड़ पर फलालैन को रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है, या कि सूखे बालों में कंघी फिराने में कुछ चिकचिक सी होती है, तब लोगों को पता चला कि अरे ये तो बिजली है जो दो चीजों के रगड़ने से पैदा होती है। जिस तरह आसमान में बादलों की रगड़ या आपस में टकराने से बिजली पैदा होती है, ऐसे ही धरती पर दो चीजों को रगड़ा जाए तो बिजली पैदा हो जाती है। पर ये दोनों चीजें यानी आसमान की बिजली और धरती की बिजली क्या एक ही है या अलग अलग हैं? इसको लेकर बड़े दिनों तक बहस और चर्चाएं चलती रहीं। तरह तरह के प्रयोग हुए। इन प्रयोगों में सबसे मजेदार था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग। उन्होंने आसमान में पतंग उड़ाने का निश्चय किया, पर यह थोड़ी अलग तरह की पतंग थी जो रेशम की डोर से उड़ाई गई थी। उसके निचले हिस्से पर एक चाबी जुड़ी थी, ऊपरी हिस्से पर भी लोहे का तार था। जब ये बादलों तक पहुंची तो लोहे के तार से बिजली पतंग की डोर में आई और फिर नीचे बांधी हुई चाबी में भी। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते उड़ाते अपने हाथ के पास बंधी चाबी को छुआ तो जोर से चिट-चिट की आवाज हुई और उन्हें करंट लगा। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन इससे घबराए नहीं, बल्कि खुशी से उछल पड़े। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था, यानी आकाश की बिजली भी धरती की बिजली की तरह है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसके बाद तो मुझे लेकर होने वाले शोध कार्यों में इतनी तेजी आई कि चारों ओर मेरी ही चर्चा सुनाई देती। थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो सारी दुनिया में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे कि एडिसन ने आदमी की अंधेरी दुनिया को उजाले से भर दिया। इधर मुझे सुरक्षित रखने की कोशिश भी लगातार चल रही थी, ताकि मैं उपकरणों में इस तरह बंद रहूं कि जब चाहे मेरा इस्तेमाल हो सके। इसके लिए वैज्ञानिकों को बैटरियां बनाने का आइडिया सूझा। आखिर किस्म किस्म की बैटरियां बनी, छोटे से छोटे सेल बने। जरा सोचो, तुम्हारे टीवी का रिमोट या कंप्यूटर का कॉर्डलेस माउस, सब में मेरा सूखा सेल ही तो काम करता है, वरना ना तुम्हारा कंप्यूटर चले और ना टीवी। अब तो दिनों दिन मेरा उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। मेरे बिना आदमी ना आकाश में उड़ पाए, न समुद्री यात्रा कर पाए। और हाँ, आज की ज्यादातर रेलगाड़ियां भी तो मैं ही चलाती हूँ। आजकल जगह जगह पानी और ऊर्जा से मुझे पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, ताकि मेरी बढ़ती हुई मांग को किसी तरह पूरा किया जा सके। जगह जगह ताप बिजली घर भी बन रहे हैं, जिनमें रात दिन मेरा उत्पादन हो रहा है। डॉक्टर भाभा ने भारत के भविष्य का जो सपना देखा था, उसमें उन्हें ताप बिजली का महत्व समझ आ गया था। उन्होंने बड़े बड़े ताप बिजली घर बनाने की योजना बनाई। आज भारत इतनी तेजी से वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है और हमारा जीवन खुशहाल है, तो इसका बहुत कुछ श्रेय डॉक्टर भाभा के महान स्वप्न और प्रयत्नों को मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही तुम सबको भी इस सपने को पूरा करने में मदद करनी होगी।
आज से प्रतिज्ञा करो कि तुम मुझे बेकार खर्च नहीं करोगे, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरा लाभ उठा सकें। और अब आखिरी बात यह है कि भाई मैं थोड़ी गुस्सैल हूं और छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। जो मुझसे ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं उन्हें मैं झटका देकर दूर भगा देती हूँ। सच तो ये है कि मैं ताकत की जादूगर हूँ। मुझ में अच्छे गुण भी हैं, बुरे भी, लेकिन अच्छे गुण ज्यादा हैं। अगर कोई संभल कर मेरा इस्तेमाल करे तो वो मेरी प्रशंसा करते नहीं थकता। शिक्षा, बिजली बचाओ, उन्नति लाओ।